अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत नशिस्त जिसकी निस्बत दस्तार फ़जीलत के साथ है, हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हमारे इस जामिया इमाम आज़म और बिलख़ुसूस जो मारूफ़ नाम जामियातुल मुस्तफ़ा है, इस मरकज़ अहले सुन्नत को आबादियाँ नसीब फ़रमाए और इसके बानी व मोहतमीम आला हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जहांगीर साहिब कादरी दामा इक़बालुहू, अल्लाह करीम आपको और आपकी टीम को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए और अहले इलाका, अहले मोहब्बत, मुआविनीन व मुखलिसीन अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, आप देख रहे हैं मेरे यमीन व यसार कसीर तादाद में उलमा मशाइख़ तशरीफ़ फ़रमा हैं और मजमे में भी आधे से ज़्यादा तादाद अज़ीज़ तलबा की है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम अवाम समेत जितने भी यहाँ पर सादात व उलमा तशरीफ़ फ़रमा हैं सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमारे इस जामिया को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। सारे हज़रात ये फ्रंट सीटों वाले ज़रा मेरी तरफ देखिए। आप हज़रात अपने अपने मोबाइल जेबों में डाल लीजिए। किसी बंदे का मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए वरना यहाँ जमा कर लिया जाएगा। मोबाइल जेबों में डालिए। बेटे आप इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ, उठ के आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर आएँ, आओ इधर आ जाओ। कैमरे वाले को थोड़ा मसला हो रहा था, वो तो वीडियो बना रहे ना इसलिए। अभी थोड़ा सा इधर हो जाएँ, थोड़ा सा इधर हो जाए, मेहरबानी। मोबाइल जेब में डालें। जितने भी तलबा बैठे हैं, मेहरबानी आपकी कोई भी मजमे में मोबाइल ना निकाले। मेरी नज़र पड़ेगी तो फिर नज़र होगी, चौकड़ी मार के बह भाई। समझ आ रही है? ऐसे ये ऐसे बहुत मेहरबानी आपकी। जितने भी अजीज़ हैं अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें ताकि कोई फ़कीर आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ कर सके। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना अयनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफ़िक़त से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने मिराज शरीफ में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक़ मोहब्बत कसरत से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, तो फरमाया इस दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे हर चीज़ अता फरमा देता है। तो इस वास्ते दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए, चूँकि आज ये इल्म की एक मजलिस सजी हुई है और इदारा भी हमारा अहले सुन्नत का एक मोतबर इदारा है, और मैं उसी हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद में इस्तिफ़हामी अंदाज में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब आप इनसे फरमाइए कि क्या वो जो इल्म वाले हैं और वो जिनके पास इल्म नहीं है, क्या वो बराबर हैं? ये इस्तिफ़हामी अंदाज में सवाल है और इसका मकसद ये होता है जब कोई बात इतनी ज़ाहिर व बाहिर और रोशन तर हो कि हर बंदे को उसके जवाब का इल्म हो, तो वो इस अंदाज में बात की जाती है ताकि जब ये मालूम है तो फिर वो गफलत का शिकार क्यों है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वास्ते फरमाया कि जब इल्म वाले और वो जिनके पास इल्म नहीं है
जब वो बराबर नहीं होते और हर बंदे को पता है कि ये कभी बराबर नहीं होते, तो फरमाया इसके नतीजे का भी सबको पता है कि इल्म वाला और गैर आलिम, उसमें आलिम अफजल होता है। पहली बात है बराबर नहीं, और दूसरी बात है अफजल आलिम होता है। तो फरमाया जब ये दोनों बराबर नहीं, ये भी तुम्हें पता है, और जब ये भी मालूम है कि इल्म वाला अफजल है, तो फिर गफलत में क्यों हो, इल्म हासिल करो और अफजल हो जाओ। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले बोल सकते हैं सारे। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हें मालूम है तो फिर गफलत काहे की, फिर तुम्हें इल्म हासिल करना चाहिए और जो रास्ता फजीलत है उस रास्ते को अपनाना चाहिए। इसलिए जाहिर और बाहिर तरीके के साथ इस बात का ऐलान फरमा दिया गया, और वो भी कुरान मजीद बुरहान रशीद में, और वो भी ज़बान मुस्तफ़ा से कहलवाया गया। ठीक है गिरामी कदर हजरात, इल्म वाला और वो जो गैर आलिम है वो कभी बराबर नहीं, और फिर फजीलत भी आलिम को है तो हासिल कीजिए। और दूसरी बात, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब आप मुझसे मांगें। आप पूरा कुरान पढ़ के देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से आफियत तो मांगते ही मांगते हैं, बाकी जो अशिया है उनमें से कोई चीज नहीं मांगी। अल्लाह ने खुद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मांगना है ना तो मैं इरशाद फरमाता हूं कि मेरी बारगाह से क्या मांगो, फरमाया मुझसे इल्म मांगो कि मेरे इल्म में और इजाफा फरमा दे। और इमाम राजी कहते हैं कि अगर इल्म से अफजल कोई शय होती तो अल्लाह फरमाता हबीब वो मांग ले, फरमाया सबसे अफजल है ही इल्म, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब मुझसे मांगना है तो इल्म तलब फरमा लीजिए। तीसरी बात, इस कायनात आलम में जब इंसान को बनाया गया, तख्लीक फरमाया गया और इसको पेश किया गया, तो इंसान को जब पेश किया गया तो कौन से शर्फ के साथ पेश किया गया, इसके हुस्न की वजह से नहीं, कद काठ की वजह से नहीं, ये इतना प्यारा शाहकार अल्लाह ने तैयार किया इसकी वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ने इल्म का ताज सदा कर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश फरमाया था। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, अल्लाह ने इल्म का ताज सजाकर फिर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया। तो ये जो शरफ इंसानियत है, इसमें सबसे पहला बाब जो दुनिया पर रब ने खोला था वो शरफ इल्म था, और इससे ये वाज़े हुआ कि जो इल्म होता है ये बंदे को अफजल कर देता है। और यही वजह है आला हज़रत सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, फरमाया जब आलिम बैठा हो और आप सामने देखे बहुत सारे कबीलों के और बहुत सारे नस्ब के लोग बैठे हों, तो फरमाया उन सब में अफजल आलिम होता है। समझ आ रही ना मेरी बात की, यानी ये कोई बड़े खानदान का बंदा भी बैठा है, अगर वो आलिम नहीं है तो उससे आलिम अफजल है। हमारे यहां बस औकात नसब को आगे लाया जाता है, देखो नसब के फजाइल अपनी जगह पे हैं, जैसा कि सादात का एक खानदान है, इतना प्यारा उनका मकाम मर्तबा, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपको कभी पढ़ के देखे कि आप सादात की कितनी कदर करते हैं, और उसी वजह से हम भी सैयद अकीदा सैयद की कदर करते हैं। और जो सैयद अकीदा नहीं होता, बेअदब होता है, वो तो खुद ही निकल चुका होता है। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब अपने बाप के अकीदे और अमल को छोड़ गया तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारी अहले बैत रहा ही नहीं। तो अगर पहली पीढ़ी चोवे बदल जावे तो वो अहले बैत नहीं रहता, तो जरा 1400 साल तो बाद बदल जावे वो अहले बैत कैसे रहेगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली मुझे चाहिए। तो हमारे नजदीक मियार दीन है, हमारे नजदीक मियार हुजूर की सुन्नत है, हमारे नजदीक मियार अकीदा है। आवाज कमजोर ना करें आप हज़रात। सिर्फ आपने एक टैग नहीं देखना, जो शरी मियारात हैं उन सबको देखो तो फिर बात बनने वाली है। यही बात है, गरीब सैयद भी हो और बिल्कुल गरीब सैयद भी हो, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप पढ़ के देख लें, फकीर जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा है, आपने कभी भी किसी सैयद की जाती लियाकत और जाती उसके इल्म और जाती उसके आस्ताने की वजह से कभी उसका एहतराम नहीं किया था। आप फरमाते थे मैं एहतराम इसलिए कर रहा हूं कि इसकी रगों में मेरे मुस्तफ़ा का खून है। एहतराम होता है, वो अमीर हो या गरीब हो, उसका बड़ा आस्ताना हो या छोटा हो, निस्बत तो मुस्तफ़ा से है ना। समझ आ रही है मेरी बात की आप हज़रात को। तो ये सादात का एहतराम अगर सुन्नी नहीं करेगा तो करेगा कौन। मैं सिर्फ ये कहता हूं, जो कहते हैं अब्बास सैयद है तो एहतराम करो, वो जो मर्जी करे। मैं कह नहीं, जो पुत्र है, अगर हमें कहते हो ना कि बस सैयद का एहतराम है दूसरी बात नहीं,
तो मैंने कहा सैयद हो या गैर सैयद हो उसको भी हम यही कहते हैं, सिहाबा का एहतराम है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मसला यहां है भाई, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही भाई। ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई कारी हो, आलिम हो, फाजिल हो, पीर हो, शाह हो, डबल शाह हो, उसको 7 कत्ल माफ है? नहीं, उसका जितना बड़ा मनसब है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनको ज्यादा अपने आप को सेट करना पड़ेगा। तो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो सादात का एहतराम किया आप सोच भी नहीं सकते। आला हज़रत साहब जब आखिरी उम्र आपकी करीब आई ना, तो आपके ऊपर सूफियत इस कदर गालिब थी। वैसे मैंने आला हज़रत से बड़ा सूफी ये जो पिछले 100 साल गुजरे मैंने कोई नहीं देखा। हर बंदे का एक अपना होता है। आप पढ़ फतावर दिया कि एक जल्द पढ़ लिया पर सब अयां हो जाएगा। चलो वो भी नहीं दिल कर देते, हदायत के बख्शिश पढ़ के देख लो। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की। चुप शाह बन के नहीं बैठना। हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? तो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह पहले ही बहुत बड़े सूफी थे, कामिल थे और आमिल भी थे और आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे और मुजतहिद भी थे। समझ आ रही है ना जी? अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियत नवाजा था। मुजद्दिदियत तो आपकी फिर सब पर अयां है, लेकिन बाज मसाइल शरइया में फुरुआत के अंदर आप इज्तिहाद भी आपने फरमाया और बड़े कमाल दर्जे का। ये वो मुजतहिद नहीं जो इमाम आजम के दर्जे का हो, ये जो उलमा जितने फरोई मसाइल और जदीद मसाइल के अंदर तहकीक करते हैं उस एतबार से आला हज़रत सबसे आगे थे अल्लाह की रहमत के साथ। गिरामी कदर, मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह आखिरी उम्र आई ना, तो आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। उस वक़्त के अंदर भी तालीम, ताल्लुम, फतवा और तदरीस और उसके बाद आप इबादत फरमाया करते थे। तो आपके घर वालों को जब पता चला तो बड़े परेशान हुए। और ये वैसे भी उलमा ने लिखा है, ये सारे उलमा तलबा मेरी बात गौर से सुने, सुन्नी सच्चे आलिम की निशानियों में से एक निशानी ये होती है कि वो बेअदब नहीं होता सहाबा और अहले बैत और वलियों का। दूसरी निशानी ये होती है कि वो मंडा मंडा नहीं डालता, सबको राजी नहीं रखता, वो बताता है कि आशिक आशिक है और फासिक फासिक है। ये उस आलिम की निशानी होती है, उसमें जुर्रत होती है हक को हक कहने की, बातिल को बातिल कहने की। और ये जो होते हैं ना, नहीं मैं किसी को कुछ नहीं कहता, हम फकीर होते हैं, तो मैंने कहा ये फकीरों वाला ये अंदाज नहीं है। फकीरों ने ही तो हमें बताया है कि अपने कौन है पराए कौन है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? तो ये आलिम रब्बानी की एक निशानी होती है कि जहां पर वो रासिख फिल इल्म होता है वहीं पर वो हक और गलत उसको सही तरीके से बयान करने की सलाहियत भी रखता है। और तीसरी निशानी आलिम रब्बानी की ये होती है कि जूं जूं उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही उस पर सूफियत गालिब होती चली जाती है, दरवेशी उस पर गालिब होती चली जाती है। क्यों? आलिम ही तो वली होता है। आला हज़रत से जब पूछा गया कि क्या कोई जाहिल वली होता है, आपने फरमाया मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, जाहिल कभी वली हो ही नहीं सकता है, आलिम ही तो वली होता है। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप पर दरवेशी की वो कैफियत थी कि आपने खाना पीना तर्क फरमा दिया। क्योंकि एक स्टेज आती है जब बंदा तर्क के जलाली और जमाली इसको भी क्रॉस करता है ना, तो फिर वो खाने पीने से जिंदा नहीं रहता, फिर वो दीदारे यार से जिंदा रहता है। आला हज़रत साहब ने खाना पीना बंद कर दिया, घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने आकर आला हज़रत से बड़ी मिन्नत तरले समाजत की कि आप खाना खाएं। फरमाया बस फ़कीर का निज़ाम चल रहा है। जब चंद दिन गुजरे ना तो उन्होंने कहा कौन खाना खिला सकता है, तो घर से पता क्या जवाब आया? फरमाया कोई सैयद कहे तो अहमद रजा कभी इनकार नहीं करेगा। तो एक सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब थे, उनको लाया गया, बड़ी आला हज़रत से मोहब्बत थी। उनको जब बताया गया वो घर गए, घर से खाना बनवाया और लेके आए। और आला हज़रत को तलब फरमा के पता क्या कहा? अहमद रजा यहाँ मेरे सामने बैठ। आप बैठ गए। मेरे आका हुक्म फरमाइए, ये वक्त का इमाम है। और एक सैयद अकीदा सैयद का एहतराम देखो। मेरे आका हुक्म फरमाइए। फरमाया खाना खाओ। फरमाया मुझे तलब नहीं है। आपने ना खाना समेटते हुए पता क्या, चलो ठीक है अहमद रजा ना खा, क़यामत वाले दिन मैं अपने नाना जान को कहूंगा कि एक सैयद आपके खानदान की शहजादी सैयदजादी के हाथों से खाना बनवा के लाया था, ये मोहब्बत तो बड़ी करता था लेकिन उनके हाथों का खाना नहीं खाया। आला हज़रत फौरन बैठे और खाना खाना शुरू कर दिया। फरमाया मुझसे ये जवाब नहीं दिया जाएगा। आपने खाना खाना शुरू कर दिया। और जब जाने लगे ना तो सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब ने कहा अहमद रजा ऐसे अब जाने भी नहीं दूंगा, दोबारा फिर तुम्हारी शिकायत हो सकती है। तो कहा बचने की सूरत का एक ही है, मुझसे वादा करो कि कभी खाना छोड़ोगे नहीं। उनका हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? फरमाया अहमद रजा ठीक है जो तेरी स्टेज है तू भी सच्चा है,
लेकिन खाना खा के जितने दिन जिएगा और दीन का काम तो मर्दों की तरह करेगा ना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात की? ये है आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ताज़ीम सादात। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? तो ये नहीं है कि सैयद जो सुन्नी होते हैं वो सादात का एहतराम नहीं करते। बात जाहिल शायद ये मशहूर करने वाले हैं, लेकिन वो कभी नहीं हो सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है सुन्नी ही सैयद का अदब करता है। सुन्नी ही सैयद का अदब करता है अल्लाह की रहमत के साथ। बल्कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ फतावा रज़िया शरीफ के अंदर, तवज्जो है जी हजरात आपकी? आपसे सवाल ये हुआ कि एक सैयद ज़ादा हो, उसको मुलाजमत पर रखना कैसा है? समझ आई? अगर शागिर्द हो तो उसे काम लेना कैसा है? और अगर कभी सजा देनी पड़े तो सजा देना कैसा है? सूफी साहब तकड़े हो वो। अब ये सवाल हुआ, आला हजरत का जवाब सुनिए। अब कलम हुआ अहमद रजा का और हर चीज समेटे ना, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया हर वो खिदमत यानी खिदमत जलील व मुलाजमत जलील सैयद से नहीं ले सकते कत्अन। अब इसका क्या मतलब है? फरमाया ठीक है तुम उस्ताद हो, सैयद ज़ादा तुम्हारा शागिर्द है, तुम ये नहीं कह सकते कि हमारा बाथरूम साफ करो, नहीं कर सकते, ये खिदमत जलील है। समझ आ रही है ना? बल्कि बाद उलमा ने यहां तक लिखा उस्ताद सैयदजादे को यह भी नहीं कह सकता कि मेरा जूता साफ करो, पानी के लिए कह सकता है, किताब उठा के दे दे कह सकता है। समझ आ रही है? इसी तरह वो नौकरी जिसमें जिल्लत हो वो सैयद से नहीं ले सकते कि किसी जगह पे सैयद को रख लिया बर्तन धोने के लिए, फरमा शर्म नहीं आती? इन्हीं के नाना की शफाअत से जन्नत में जाने की तलब है और इधर से काम ये ले रहे हो। फरमा हर वो खिदमत जिसका इशारा जिल्लत की तरफ हो और हर वो पेशा जिसका इशारा जिल्लत की तरफ हो, सैयदजादे से नहीं ले सकते तुम। और अगली बात भी सुनिएगा मेरे अजीज, फरमाया जब सजा देने की बारी आए तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहली तो बात है एहतिराज लाजिम, और अगर कोई शरी वजह बन भी जाए कि जैसे हाकिम के लिए जरूरी हो जाए, कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए कि हद लग जाए, तो फरमाया सजा देने वाला ये नियत करे कि सैयदजादे के कदमों को कीचड़ लग गया था, हम झाड़ रहे हैं। हाय सदके जामा तुम्हारी सुभान अल्लाह ते। ये है एहतराम। तो बात ये अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में मेरी जान कि जब आलिम एक तरफ बैठा हो, बात यहां से चली थी, और दूसरी तरफ किसी भी नस्ब का बंदा हो, अगर वो आलिम हो तो सुभान अल्लाह। देखें ना एक सैयद है, इधर देखें, सैयद अगर आलिम भी हो तो सोने पे सुहागा। उसकी वजह क्या है? जो सैयद होता है ना, उसको जो नबी पाक से निस्बत है वो है आका करीम अलैहिस्सलाम की पुश्त अनवर, यानी आपकी नस्ल पाक का शहजादा है, ये एक निस्बत है। लेकिन अगर आलिम भी हो तो इल्म वाले को निस्बत होती है नबी पाक के सीना अक़दस से। तो ये सैयद ज़ुल जिहतैन हो जाता है कि जिसको मुस्तफ़ा के सीने का फैज़ भी मिल रहा है और मुस्तफ़ा की नस्ल पाक का फैज़ भी मिल रहा है। लेकिन अगर वो नस्ल पाक में है और आलिम नहीं, और उसके बराबर में एक सैय्युल अक़ीदा रासिख़ुल अक़ीदा बाअमल आलिम है, तो फिर अफजल आलिम है। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, ये मसला समझा रहा हूं। आपने क्या समझा कि आलिम कौन होता है? हमें ये मसला खोल कर लोग इसलिए तो बयान नहीं करने देते, अपने दरबारी मौलवी रखे हुए होते हैं, लोगों की दाई पता ना चल जावे। मैंने कहा नहीं, इल्म है। आवाज कमजोरों वाली है यार, इल्म से फजीलत मिलती है। और इसी वास्ते नबी पाक ने फरमाया एक होता है नफ्से इल्म, एक है नफ्से इबादत। हदीस में है अल इल्म अफदल मिनल इबादा, फरमाया जो इल्म है ये इबादत से अफजल है। क्यों? शारहीन हदीस लिखते हैं इबादत की सेहत का जो तरत्तुब है वो इल्म पर मौकूफ है। अगर किसी को पता नहीं मैंने नमाज कैसे पढ़नी है, क़याम कैसे करना है, हाथ कैसे उठाने हैं, रुकू में कैसे जाना है, तो वो सारा दिन भी पढ़ता रहे तो उसको तो सवाब नहीं मिल सकता। क्यों? उसे इल्म ही नहीं मैंने पढ़नी कैसे है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। और अगर उस बंदे को इल्म है तो वो 2 नफल भी पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमा लेता है कि पढ़ी शरा शरीफ के मुताबिक है। इस वास्ते इल्म अफजल है इबादत से। बल्कि दूसरी हदीस भी अर्ज करूं अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो, और दूसरी हदीस सुनिए, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अल आलिम अफदल मिनल आबिद, फरमाया जो आलिम होता है यह इबादत गुजार से अफजल होता है।
इसकी शरह में भी उलमा ने बड़े कमाल की बात लिखी। फरमाया क्या वजह है कि आलिम अफजल होता है? फरमाया पहली वजह, सुनते चले आइए और तवज्जो दाएं बाएं ना जाने दीजिए। पहली वजह फरमाया जो आलिम होता है वो शैतान के चुंगल में जल्दी नहीं फंसता, और जो इबादत गुजार होता है दलाइल ना होने की वजह से शैतान के चुंगल में फंस जाता है। तो फरमाया इस वास्ते आलिम अफजल है कि शैतान का मुकाबला कर सकता है। यही तो हम कहते हैं, वही आलिम तो अफजल होता है जो जमाने के शैतानों का मुकाबला करता है। मैं उन्हें मट्ठी जी गल करने गया, मैंने कहा जिन्होंने जमाने के शैतानों का मुकाबला किया वो हमारे दो बाबे हैं। एक का नाम बाबा इलियास कादरी है, दूसरे का नाम बाबा खादिम रिजवी है। इस वास्ते मेरी जान समझो, ये आपको मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि आलिम की शान ही ये है, इसको फजीलत मिली इसलिए है। समझ आ रही है कि ये जमाने के शैतानों के चुंगल में नहीं आता, बल्कि उनका मुकाबला करता है। और जो सारे शैतानों को इकट्ठा करके बैठ जाए, हम इत्तेहाद का दर्स देते हैं। मैंने कहा ये चूरा नहीं बिकेगा, विच तू बैठा है और दाएं बाएं तुमने वो बिठाए हुए हैं, कोई अहले बैत का दुश्मन है, कोई सहाबा का दुश्मन है, कोई वलियों का दुश्मन है। हम इत्तेहाद का दरस दे रहे हैं। तो मैंने कहा यही इत्तेहाद लेकर नबी पाक की बारगाह में कैसे जाओगे कि एक तरफ तेरे हजरत अबू बकर का दुश्मन है तो नबी पर दरूद कैसे पड़ेगा, हाजिरी कैसे देगा? शर्म आनी चाहिए। देखो अदम तशद्दुद के हम भी कायल हैं, कोई बंदा फितना फसाद ना करे, हम भी इस बात के कायल हैं। हर मजहब वाला अपनी औकात में रहे, इस बात के हम कायल हैं। लेकिन हलाल और हराम को इकट्ठा करके हाथों में हाथ डाल के दिखाना कि हम इत्तेहाद कर रहे हैं, और ये नहीं होगा। वरना तुम तो वाकया करबला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। अगर सबको साथ लेके चलना होता तो मेरे हुसैन ने क्यों मुखालफत की थी यजीद की? दाढ़ी उसकी भी थी, सजदा वो भी करता था, तिलावत उसकी भी थी, लेकिन हुसैन ने बता दिया जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जुर्रत वाला बंदा बोले जुर्रत वाला, जिसमें नहीं है मुंह थल्ले रखे। सारे बोलो, सारे सूफियो। क्या जवाब है जो आज कहते हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं? क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हें समझ आ गई, अली के बेटे को समझ नहीं आई थी? वड्डा तू मुहिब्बे अहले बैत, वड्डा तू वकीले अहले बैत, वकीले से अबा मैं जानना तेनू पुत्र, हम तेरा चूरा नहीं बिकन देंगे। इस वास्ते अहले हक को तो हक रहो। तगड़े होके बैठो, जरा अपना मनसब पहचानो। तो आलिम अफजल होता है, बिल्कुल इसको अपना म्यार वाज़े रखना चाहिए। अपनी पहचान पैदा कर, खैर ही खैर है, मसला ही कोई नहीं। और दूसरी बात, पहली बात ये आलिम शैतान के चुंगल में नहीं आता, सूफी जल्दी फंस जाता है, इसलिए आलिम अफजल है। दूसरी बात, जो सूफी होता है ना, ये जुमला बड़े गौर से सुनिएगा जरा मेरे जितने भाई दोस्त तलबा अजीज जहां बैठे हैं, जो सूफी होता है उसकी सारी मेहनत का मदार उसकी जात है। मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं बख्शा जाऊं, अल्लाह मुझ पर राजी हो जाए। जुमले दा मोल पाया जे। आलिम जितनी मेहनत करता है वो हुजूर की उम्मत के लिए करता है कि इनका अकीदा ठीक हो जाए, ये जन्नत में चले जाएं, ये कामयाब हो जाएं। फरमाया उसका दायरा अपने तक है, उसका दर्जा भी कम है। आलिम का दर्जा वसी है, आलिम का रुतबा भी अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया है। समझ आ रही है? उसकी मेहनत अपने लिए है सूफी की, और आलिम की मेहनत हुजूर की उम्मत के लिए है। समझ आ रही? पता नहीं कितने लोगों के ईमान बचा रहा है। बस औकात इलाके वाले मुखालफत करते हैं, बस औकात हुक्मरान मुखालफत करते हैं, और बस औकात बैरूनी आलाकार मुखालफत करते हैं। ते कर दे रहो, असी तुहानू की समझने, असा को तुहाडे कोलों टुकड़े लेके खाने हैं। असा 60,000 वाले बंदे नू भुखा मर दिया वेखे, जितने उलमा बैठे अगर 8,000 तनख्वाह भी है, असा भुखा मर दिया नहीं वेख्या। इसके चेहरे पे सुकून भी है, वकार भी है, इत्मीनान भी है, बच्चे भी तुमसे ज्यादा हैं, फिर भी खुश है। क्यों? तुम्हारी झोली में टुकड़े
दुनियादारों के हैं, हमारी झोली में टुकड़े ज़हरा के बाबा के हैं। सारे बोलो सारे। इस वास्ते आप इस रास्ते पे आके तो देखें ना। साउंड वाले भी आपका भी 100/100 नंबर है यार। मदीना मदीना जीते रहो हमेशा। ध्यान है, 3-4 बंदे अभी बिल्कुल ऐसे बैठे हैं यार, तारी भी यूं तकरीर करते हैं। मेरी स्पीड तो वैसे ही 120 दी है, मैं तो जो 70-80 तो बैठा। मोटरवे के ऊपर ज्यादा कैमरे लगा दिए ना तो हम भी कहते हैं कि कोई चलान ना कर पाए, तो साडा चलान कर नहीं को सकता। तनकीद करे तो अलग बात है, वो वास्ते साडे को टाइम ही कोई नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? शाला साईं जींदे रहन, चलान नहीं होता इंशाअल्लाह। अब आप ध्यान फरमाइए मेरे अजीज मेरे प्यारे, जो आलिम होता है ये अफजल होता है। और मैं अगली बात भी आपकी खिदमत में बताऊं, इसलिए अफजल कि ये आका की उम्मत के लिए ये भलाई और खैर का जज्बा रखता है। यही वजह, इधर देखो मेरी तरफ, अभी खास बात है। हर चीज़ के हुकूक सुनते हो, माँ बाप के ये हैं, औलाद के ये हैं, मुआशरे के ये हैं, औरतों के ये हैं, जानवरों के ये हैं, सारे हुकूक सुनते हो ना। कभी उलमा के भी सुने हैं ना? सुने जे भी ना सुने जे भी ना। उलमा के हुकूक हैं। आइए, और ये बयान किसने किया? हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफ़ा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इनको बयान किया। सबसे पहला आलिम का हक सुनो, अवामे अहले सुन्नत, पहला हक अपने आलिम से प्यार कर। ओ नफरत रखने वाले हो, तुम्हारा क्या बनेगा कालिया? ओ सूफियो तकड़े हो, वो क्यों दूर है? क्या बनेगा मुझे बताओ। दूसरी बात, पहली बात है अपने उलमा से मोहब्बत रख। दूसरा हक आलिम का, फरमाया अपने आलिम का एहतराम कर। तीसरा हक आलिम का, फरमाया जब मजमे में बैठा हो किसी और को सलाम चल के ना ले। जितने बंदे बैठे हो क्रॉस करके आलिम के पास चल के मुसाफा कर। और अगर वो राशिकुल अकीदा तुझसे बड़ा हो, फरमाया मुसाफा करके हाथ भी चूम। ये आलिम का तीसरा हक है। चौथा हक, फरमाया आलिम की कभी गीबत न करना। वो चौको चुराहों में खड़े होकर उलमा के खिलाफ साजिशें करने वालों, वो चाह दे खोखियां दे मौलवियां के खिलाफ बोलने वाले हो। जेड़ा बोलदा है वो मुंह थल्ले रखे, गैरत वाले बंदे नूं तो बोलना चाहिए है ना। कमाल है यार, तुम्हें पता ही कोई नहीं कि ये कौन बंदा है। इनके हकूक हैं, मौला अली बता रहे हैं। और आपको पता है हजरत अली कौन है? मैं एक जुमला देता हूं आज इस मजलिस के हवाले से, याद रखिए। सारी दुनिया के जितने उलमा मुफ्तियान कराम है, उनकी डिग्रियां एक तरफ। मैं तुम कहना कोई नहीं, बोलो कहना नहीं है, जुमले का वजन महसूस करो। सारे उलमा और मुफ्तियान पूरी दुनिया के, उनकी डिग्रियां एक तरफ। और जो हुजूर ने मौला अली को डिग्री दी ना, आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, ये एक तरफ। और यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह हदीस के तहत, और इसी के तहत मुल्ला अली कारण लिखा, नबी पाक ने हजरत मौला अली को फरमाया मैं इल्म का शहर, अली तू दरवाजा है। शहर का दरवाजा बनाया, गांव का दरवाजा क्यों नहीं बनाया? शहर का दरवाजा बनाया, गांव का नहीं बनाया। लुत्फ लीजिएगा, फरमाया गांव का इसलिए नहीं बनाया कि गांव में हर शय मिलती नहीं। शहर का इसलिए बनाया कि दरवाजा अली हो और कोई खाली चला जाए। हाय 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 हाय, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तवज्जो है ना? ये हजरत मौला मुर्तज़ा, आलिम की कभी गीबत न करना। ये 4 हक हो गए। जाके तो 5वां भी अर्ज करूं। फरमाया अपने आलिम की दीन के कामों में मुआवनत करना। हाँ, और ये हजरत यहया बिन खालिद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये हारून रशीद का वजीर था।
और उस वक्त हजरत एक मुहद्दिस बहुत बड़े हुजूर शेखुल हदीस और जितने उलमा ये दरसियात की कुतुब पढ़ाते हैं, इन सबको उनके मकाम व मर्तबे का इल्म है। हजरत सुफियान बिन उयैना रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये सुफियान बिन उयैना के पास हर महीने जाते और 1000 दिरहम दे के आते थे। वजीर थे, 1000 कुछ भी नहीं था, लेकिन दे के आते थे। एक बंदे ने पूछा, आजकल बड़ी मौलवियां दी खिदमत हुंदी पई है, कईयां नूं वैसे ही साड़ा हुंदा है ना, नहीं तवज्जो फरमाई है, नाराज ना होना। कई बंदे कहते हैं स्टेज पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। इतने परहेजगार सुन्नी ना बनो, को बंदे सुन्नी बनो मादरत के साथ। तो खिदमत कोई करदा पे, तकलीफ तैनूं हुंदी पई है। कमाल वाली बात है यार। साड़ी पंजाबी एक मिसाल बड़ी अजीब जी है, मैं देना नहीं चाहता, समझ आ रही ना? तो आप समझें, खिदमत कोई कर रहा है, तकलीफ तुम्हें हो रही है, इस वास्ते मेहरबानी करें, अपने उलमा की खिदमत करें। याहिया बिन खालिद हर महीने 1000 दिरहम दे के आते थे। अब हुआ क्या, गौर से सुनिएगा जरा। और किसी ने पूछा क्यों देते हो? फरमाया यार ना मैंने दीन सीखा है और ना मैं आगे सिखा सकता हूं, चूंकि मुझे अहलियत नहीं है, लेकिन इस आलम की खिदमत इसलिए करता हूं कि ये घर के मामलात, बच्चों के मामलात, किचन के मामलात, उससे बिल्कुल बेफिक्र होके नबी का दीन फैलाता रहे, ताकि मैं दीन सीख और सिखा नहीं सकता तो सीखने वालों को मदद तो कर सकता हूं ना। और फिर हजरत सुफियान बिन उयैना पर भी सदके जाऊं। आप क्या किया करते थे? आप जब नमाज पढ़ते ना तो 2 नफल खास पढ़ के ना उसके लिए दुआ करते, सर सजदे में रख के, और कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्ना यहया कफानी फी अम्र दुनिया। वो कहा करते थे या अल्लाह ए जेड़ा यहया है ना, इन्हें दुनियावी मामलात दे विच मेरी ना कफालत कीती है, फकफिह अम्र आखिरत ही, या अल्लाह इसके आखिरत के मामलात का तू काफी हो जाना। समझ आ रही है मेरी बात की? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ये दीवाने गुलाम, इसको गौर से सुन। हजरत सुफियान बिन उयैना क्या दुआ कर रहे हैं? तो आप उलमा की खिदमत करें, ये आलिम का 5वां हक है। और छठा हक क्या है? मौला अली फरमाते हैं आलिम का छठा हक है कभी किरदार कुशी ना करना। आलिम की कभी किरदार कुशी ना करना। तेरे बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाए तो वो तेरा होता है, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। और अगर आलिम से कोई खुदा ना खास्ता हो जाए, पहली तो बात है तहकीक की जाए तो होती ही नहीं। तो अगर कोई हो भी गई, फरिश्ते तो नहीं है, तो ना सानू फरिश्ते समझा करो। आ साढ़े 1.5 हाथ ला के देख लो, 1.5 है साडा, और हम पाकिस्तानी भी हैं, शनाख्ती कार्ड भी चेक कर लें आप। सानू बंदे भी समझा करो तो पाकिस्तान भी समझा करो, और फिर हमसे प्यार किया करो। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। अपने उलमा से मोहब्बत करें। अगर कोई मसला है तो किरदार कुशी मत करें, क्योंकि तुम तो ये थोड़ी 2-4 बातें कर लोगे, अगर हकीकत भी हुई, लेकिन दीन का कितना नुकसान होगा तुमने कभी सोचा है? समझ आ रही मेरी बात की? कोई नहीं आ रही। और जब से ये मोबाइल आया है, जितने अजीज तलबा बैठे, मैं आपसे कहूंगा जितना अपने आप को मोबाइल से बचा के रखोगे फायदे में रहोगे। और मैं आपको दूसरी नसीहत कर रहा हूं, अगर मोबाइल इस्तेमाल करना है, अपना अकीदा, अपना मसलक, अपनी शान ठोक बजा के बयान करो। किसी भी बात पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। वाकया पिंडी होंदा पे तबसरा इत्थे करदा पे, वाकया लाहौर होंदा पे तबसरा इत्थे। तेनू किसी ने पूछा है? तेरे ते वाजिब है? कौन है आप? आप बस करें भाईजान, क्लिप खेलना बंद करें। आप जो हकायक है उनको सामने रखे हो, बिल्कुल साइड पे हो जाएं, वरना आप उलझ जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे और दिल में हसद और बुग़्ज़ पैदा होगा। याद रखे, बंदा तो मर मिट जाता है। इस बात से समझिए, ये उलमा के 6 हक है जो हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाए। याद रखोगे, अमल भी करे सो ये भी जरूरी है। और याद रखना, आलिम कोई आम बंदा नहीं है। वैसे तो तालिब इल्म भी आम नहीं है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। फरमाया जो इल्म हासिल करने वाले रास्ते पर चल पड़े, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और उलमा ने जो यहां बारीक नुक्ता लिखा वो ये है, फरमाया जन्नत को रास्ता जाता कौन सा है? ये है असल सवाल। जन्नत को रास्ता, तो कहा वो रास्ते का नाम है पुल सिरात, जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। और सुनो तलबा जितने बैठे हो, तुम कितने खुश नसीब हो, जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए पुल सिरात को भी कुशादा फरमा देता है।
कहाँ है वो लोग मौलवी बख्शे गए थे असा भी बख्शे जसा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब एक तो लबा दी ठाठ अजे उस्ताद ने तो मैं तेन दसी नहीं, उस्ताद की सुनाऊं। फरमाया अल आलिम सुल्तानुल्लाह फिल अर्द। दौड़िया माइया ते आप बोलने कदी हदीसां ते बोलो तो चस आवे ना। फरमाया लोगों जो आलिम होता है ये जमीन में अल्लाह का नायब होता है, अल्लाह का सुल्तान होता है। समझ आ रही है? ये दुनिया में होंगे सुल्तान, इसी वास्ते तो हम इन सुल्तानों से भी आगे की बात करते हैं। क्यों कि सुल्तान तुम नहीं हो, तुम्हें तो किसी ने बनाया है। उन्होंने जिले दिल करे थोड़ी कुर्सी छेक के तुम लित्तर मारन ते जेले छट्टन और जिमें बल्ले वाला बेली पिया। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, समझ आई ना? तुम्हें कुर्सी इन्होंने दी है और हमें तो मोहम्मद मुस्तफा के दीन ने अता फरमाई है ना। आप कुर्सी खींच भी लें तो मजीद मकाम बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा है कि नहीं है जनाब? तो आलिम का रुतबा, इधर मेरी तरफ देख सकते हैं आप हज़रात, कोई बंदा दाएं बाएं नहीं देख सकता। इस बात को समझने की कोई आलिम सुल्तान है जमीन में। और इससे अगली बात मैंने बताया तोलबा की शान है, अब आलिम की भी सुन। अब ये हजरात जितने मुदर्रिसीन मुखलिसीन और पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा आइमा खुतबा, अब जरा इनकी शान सुन। अब अपनी शानें सुनते रहते हो, उम्मत मुस्तफ़ा की ये शान उम्मत, हालांकि हम भी उम्मत में हैं लेकिन तुम अपना समझते हो, हमें तुम नहीं समझते हो। समझ आई ना? लेकिन आज उलमा की बात सुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? थके तो नहीं है आप हज़रात? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आलिम का मकाम और मर्तबा बयान किया, एक तो यह है कि आलिम सुल्तान है, और दूसरा फरमाया मन सारा बिल इल्म हय्यन सुम्मा लम यमुत अबदा। तर्जुमा सुनना, फरमाया जो इल्म के साथ जीता है वो मर के भी नहीं मरता है। ओ बैठे हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ। माजी करीब के अंदर तुम्हारे मुल्क के दो बड़े बंदे मरे, एक था सदर ममनून हुसैन, दूसरा है जनरल मुशर्रफ। आप मुझे बताएं सदर ममनून हुसैन की कब्र कहां है? शायद किसी बंदे को पता, कोई सहाफी हो या कोई खबरों का शौकीन, एक बंदे को पता, वरना किसी को नहीं पता। बताओ इतना बड़ा जनरल मुशर्रफ जिसने 10-11 साल के लिए डॉक्टरेट के जरिए हुकूमत की और यह पूरा जगह बदमाश बनता था, बताओ इसकी कब्र कहां है? किसी को नहीं पता। शायद कोई बंदा हो जिसको मालूम हो। मैंने कहा दूसरी तरफ दो बंदे और, एक का नाम मुमताज है, एक का नाम खादिम हुसैन है। तवज्जो है ना? और जड़े हाथ बन्नी बैठे हो चुक के बोलना है। हजरात गिरामी, बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आपकी जान इंशाल्लाह पूरे वक्त पे छोड़ेगी, उससे पहले कदम ही नहीं छुटनी। भूल जाओ मैं समझे अपने इदारे में बैठा हूं और मेरे यमीन और यसार बड़े बड़े उलमा और बिलखुसूस हुज़ूर शेखुल हदीस दामा इकबालहू, और मुझे चमकते चेहरे नजर आ रहे हैं इधर भी, और ये उलमा, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैंने तो इनको भी सबक सुनाना है, इदारा भी मेरा अपना होया, तो जेड़े आ गए हो खाली तुसा भी नहीं जांदे। आप जरा गौर से समझ, ये है आलिम का रुतबा। जो इल्म के साथ जी जाए वो मर के भी कभी मरता। सबके नाम खत्म हो गए, उलमा के नाम आज तक जिंदा हैं, रब मरने नहीं देता है। और अगर आप तवज्जो करें तो जरा अगली बात भी कह दूं ताकि थोड़ा मसला खोले भी ना आपके सामने। सारे भाई गौर करें, चूंकि फितनों का दौर है ना आजकल, तो बड़ा आर्टिफिशियल दौर आ गया। मिर्जा जेलमी वर्गा भी आलिम बन गया। बल्ले ओए शेरा बल्ले, क्या बात है, वाह भाई वाह। मैंने कहा तेरा आलिम होना इदा ही है जिवें महक मलक ने जुमा पढ़ाया सी जी, हो वो आलिम हो जा तू आखे नहीं, उसकी तो फील्ड ही और है। तो मैं कहा तू कौन है? तू भी कंजरां दा इमाम है, बंदियां दा नहीं। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, इस वास्ते बंदे को बच्चे समझने की कोशिश करें। 5 किलो का सरियक सिला के गुजारा नहीं फरमाना आपने, आपको जागना पड़ेगा। और अगली बात भी सुनिएगा मेरे अजीज मेरे भाई,
हम सब का हक बनता है हम समझें। इहयाउल उलूम के अंदर इमाम गजाली ने एक रिवायत को लिखा है, किस आलिम के पास बैठना चाहिए। आप कहते हैं दीन ने हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई, कसम खुदा की हम पढ़ के देखें, दीन ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। नबी पाक आम बंदा हो तो मेरे नबी फरमाते हैं अल मरउ अला दीन खलील ही, फरमाया बंदे का वही दीन होता है जो उसके दोस्त का है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो फरमाया दोस्त बनाने से पहले तुम्हें हर बंदे को चाहिए देख लो कि किसको तुम दोस्त बना रहे हो, कहीं गुस्ताखे सहाबा तो नहीं, कहीं गुस्ताखे अहले बैत तो नहीं, कहीं गुस्ताखे औलिया तो नहीं। तो फरमाया तू बस कहते नहीं यार वो जो मर्जी है बस मेरा दोस्त है, मैं तो सुन्नी हूं ना, ना 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 ना, तुम्हें भी उनमें शुमार किया जाएगा जो तेरे दोस्त हैं। तो मैंने कहा फिर क्या करना है। इस हदीस में नफीस नुक्ता ये है, उन्हें दोस्त बना लो जिन्हें मुस्तफा ने दोस्त बनाया है, बस। नहीं तवज्जो फरमाई ना यार, और उनको रद्द कर दो जिनको मुस्तफा ने रद्द कर दिया है। जज़ाकल्लाह, गल समझ आई है। एक तो 4-5 परहेजगार मेरे सामने बिठा दिए हैं जिनको कहना पड़ता है बोलने के लिए। अल्लाह दे बंदे चुप हो, कभी तकरीर हो जाती है, पर चुप वाला दौर नहीं ना। बाबे खादम रिजवी तो थोड़ा जगाया है, जागने का दौर है, जागने का दौर है, बोलने का दौर है, और आपको जागना चाहिए मेरी जान। और ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है, थके तो नहीं है, पूछना तो पड़ता है ना। साडा पीरियड 45 मिनट का होता, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह घंटा पूरा करांगा। समझ आ रही है दोस्तान अजीज। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया किस आलिम के पास बैठना, देखिए इहयाउल उलूम में यह हदीस है, मैं इसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा। अगर किसी की नब्ज़ भड़केगी तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की। लेकिन इस मसले को समझिए कि उलमा की शान क्या है, किस आलिम के पास बैठना है। बल्कि महनामा फैज़ान मदीना आप गूगल पे भी सर्च करें तो यह हदीस आपके सामने आएगी। जब आप उलमा की शान लिखेंगे ना, आलिम की शान, तो आप सर्च करें, ना आए तो मैं जिम्मेदार हूं। इधर देखिए सारे हजरात, जितने पूरा ये मरकज़ अहले सुन्नत का ये जो अंदरूनी हिस्सा है भरा हुआ है, बार बार दरवाजे में बंदे खड़े हैं। अगर आप पीछे घूम के देखना चाहें तब भी ठीक है, वरना मेरे तो यकीन कर लो मसाज पे बुलेंदा ही नहीं। अब जरा ध्यान कीजिए जो बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर रहा हूं। आलिम की शान पता क्या, इधर देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये हदीस है, दकाइकुल अखबार में हदीस है, क़यामत वाले दिन, इधर देखो, इधर अभी 2-4 बंदे दाएं बाएं देख रहे हैं, क़यामत वाले दिन उलमा रब की बारगाह में जब आएंगे ना, तो अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को तलब फरमाएगा। हजरत जिब्राइल आ जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा ये हैं आलिम, तवज्जो नहीं कर रहे, ये हैं, इनको ले जाओ और मेरे मुस्तफा की बारगाह में पेश करो। मंजर समझो, मंजर मैदान माशर है, उलमा रब की बारगाह में पेश किए गए, अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए मुस्तफा के पास भेजा। और पता है दकाइकुल अखबार की रिवायत क्या बताती है कि उस वक्त नबी पाक कहां होंगे। फरमाया नबी पाक उस वक्त हौज़े कौसर पे अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे। और मिशका शरीफ में पूरा चैप्टर कायम है हौज़े कौसर के बारे में। फरमाया माउहु अबयदु मिनल लबन, इसका जो पानी है दूध से ज्यादा सफेद होगा। अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। समझ आ रहे ना। फरमाया अबरदो मिनस सल्ज, फरमाया बर्फ से ठंडा होगा। तो किसी ने पूछा हुजूर क़यामत में इतना रश होगा तो कितने बर्तन होंगे, क्या लाइन में लग के पीना पड़ेगा। फरमाया कुनूज़हु का अददे नुजूम समा, जितने आसमानों के सितारे हैं अल्लाह ने उतने मुझे हौज़े कौसर पर बर्तन अता फरमाए। लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तवज्जो नहीं फरमाई आपने यार, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बर्तन ही इतने ज्यादा हैं, आते जाओ और पीते जाओ। सुनो मेरे हुजूर के दीवानों, जामियातुल मुस्तफा में आने वालों, जब इन उलमा को नबी पाक की बारगाह में पेश किया जाएगा, अब यकीन करें मैंने जब पहली मरतबा पढ़ा था चास नु भी चास आई सी तो मैं चेक तुआनू करदा बैठा। नबी पाक बर्तन रख देंगे, कासा रख देंगे, उसमें पानी नहीं पिलाएंगे, बल्कि अपने नूरानी नूरानी यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ
डालकर आलिम के मुंह को लगा के पिलाएंगे। आले मासर कहेंगे आका इतना प्रोटोकॉल किस बात का? फरमाया ये अपने मुंह से मेरी हदीसें बयान करते थे, आज इनकी शान यही है कि मोहम्मद अपने हाथों से पानी पिलाए। जो है ना को समझ आइए। मौलवी बख्शे गए ते असां भी बख्शी जसां। मैं कहा मौलवियां दी ठाठ वेख, तुझे क्या पता? आलिम रब्बानी होना चाहिए, आलिम शैतानी नहीं होना चाहिए। उसका ये प्रोटोकॉल है, हुजूर अपने हाथों मुबारक हाथों से पानी पिलाएंगे। बल्कि मुझे एक हदीस याद आ गई है, पहलू अहले सुन्नत के बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्ना तो इना कल कौसर की तफसीर उठा लें, तफसीर रुहुल बयान में ये रिवायत ना हो, फकीर जिम्मेदार है। इधर देखिए मेरी तरफ, नबी पाक का जो हौज़े कौसर है ना, फरमाया वो चौरस होगा। जब पूछा गया हुजूर कितना है, फरमाया मदीने से उम्मान तक, मदीने से आदन तक, मदीने से हजर तक। बहुत सारी रिवायात नबी पाक ने इरशाद फरमाई, लेकिन मेरा आज मौजू हौज़े कौसर नहीं है, इशारा दे रहा हूं। गल छिड़िए तो सुन अगली। ये जिनको आज हक चार यार से मसला है ना, मैं कहता तुसी भी कान खड़े करो, तुहानू भी जरा एक इल्मी फक्की दिती जावा। ढिले पैंदे और सुनिए क्या है, हौज़े कौसर की चार नुक्करे हैं। तफसीर रुहुल बयान में ये रिवायत मौजूद है। फरमाया मैं मठा दिया बोलना है, तो चेक करना है। फरमाया हौज़े कौसर की चारों कोनों पर नबी पाक के चारों यार खड़े होंगे। ये ना तो इना कल कौसर की तफसीर में है। अगली गल ए तो सुनिया नु चा सुनावे तो गल होई, हर कोने पर एक यार होगा, लेकिन खाली नहीं, हर के हाथ में एक बहुत बड़ा दुर्रा होगा। दुर्रा सुन के चौपन में सिर्फ सुनिया नु चा सानी है। तफसीर रुहुल बयान में लिखा है, एक कोने पर हजरत अबू बकर, दूसरे पर उमर, तीसरे पर उस्मान, चौथे पर मौला अली। अब जाहिर सी बात है, लोग दो किस्म के हैं ना आजकल, कई अपनी दुकान चला रहे, मैं नौकर से हाबादा, तो मैं क्या अहले बैत दी नौकरी तरह प्यो करनी है? मादरत के साथ किसी को तकलीफ हो तो अपने दर्द का इलाज करे। और दूसरी बात, मैं मौलाई होता हूं, नहीं तवज्जो फरमाई, आजकल ये मौलाई आ गया ना। तो मैं क्या मौलाई पता कौन होता है? इधर देखो, जिसमें तीन क्वालिटीज हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मौलाई हजरत मौला अली का माने, मौला अली का मानने वाला वो होता है जो पहले अबू बकर को माने, फिर उमर को माने, फिर उस्मान को माने। पहली क्वालिटी उसकी ये है। दूसरी, वो हजरत अली के दोनों बच्चों को माने। कैसे? इमाम हसन के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाए, अरे हसन तुम्हारी सुलह हो गई मुआविया से तो हमारी भी हो गई। सुन्नी सुन्नी सुन्नी। अल्लामा साहब की बिला, वाह भाई वाह, जन्नती। अल्लामा साहब कह रहे हैं जरा ए जुमला दोबारा। हर बंदे का अपना रंग है, अत्तारी का स्टाइल ही अपना है। हम किसी की कॉपी नहीं है, फकीर ओरिजिनल है अल्हम्दुलिल्लाह। ए फलाने दी कॉपी है, फलाने दी है, फलाने, हम कॉपियां नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात सुनिए, असल मौलाई कौन होता? मौला अली का माने, जो मौला अली को भी माने उनके बच्चों को भी माने। मौला अली को मानेगा तो पहले तीन खलीफे नु मनना पैना, तो जो नहीं मनता तो मुड़ मौला अली दा नहीं। इमाम हसन के पीछे यूं खड़ा हो जाए कि आपकी हजरत मुआविया से सुलह हो गई तो हमारी भी सुलह हो गई, और इमाम हुसैन के पीछे ऐसे खड़ा हो जाए, ए हुसैन आपकी यजीद से लड़ाई हो गई तो हमारी भी लड़ाई हो गई। बस ये जिसमें तीन उनसर पाए जाएं वो है मौलाई, नहीं तो मातमी है, कुम्मी है। उसका क्या ताल्लुक है मौलाई और सुन्नियत से?
ही मौलाई असली, ऐ ही असली हैदरी। पुत्र तेरी जुर्रत ही नहीं तू साडे वर्गे हैदरी नु सुने। इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरी जान। थके तो नहीं हो? ओ इधर देखो सूफी, इशारे फकीर की तकरीर में ना लुकमा ना इशारा। आदिल भाई कैसे हैं आप? साडा बेली अल्लामा आदिल साहब आ गए हैं, बहुत प्यारे हमारे यार हैं, अल्लाह इनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। कुछ ऐसा ही है, कोई नहीं आई, लेकिन अभी हौज़े कौसर वाली बात सुना रहा हूँ। कई कहते हैं हम मौलाई होते हैं, मैं क्या मौलाई बनने ते सिद्धा हो, कहता ये ते अद्धे गए सुन्नी बचे, तो मैं क्या हैं ही मौलाई सुन्नी। दुकानदारों को तो हम मानते नहीं, और दूसरे मैं नौकर सिहाबा दा, तो मैं क्या सिहाबा की नौकरी तो अहले बैत की नौकरी जनाब के अबू जी ने करनी है। सिहाबा के नौकर हो तो अहले बैत के बनो, अहले बैत के हो तो सिहाबा के बनो। आप जो एक एक साइड लेके चलते हैं ना, क़यामत वाले दिन पता क्या होना है? रिवायत खोल के देख लें, इन्ना तो इना कल कौसर की तफसीर में फरमाया, इधर देखे मेरी तरफ तवज्जो, फरमाया क़यामत वाले दिन कई बंदे होंगे जो सिर्फ सिहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की नहीं करते, तो वो जाएंगे हजरत अबू बकर उमर की तरफ, हम पानी पीने आए हैं। लेकिन अगे तो साइया को दूरे तो डांग तो सोटे, उन्होंने जैसे पुलिस वाले नाका लगाते ना, रोके शनाख्त करवाओ कौन हो, रोक लिया जाएगा, रोके। अगर उन्होंने कहा हम आपसे प्यार करते हैं, जुमले दी चस लेनी है, अबू बकर उमर ने कहना है बताओ हमसे प्यार करते थे क्या उस्मान अली से भी करते थे या नहीं करते थे? हाय 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 हक चार यार कहां है? क़यामत वाले दिन भी हौज़े कौसर का पानी उसे मिलेगा जो चार यारों का प्यार दिल में इकट्ठा रखेगा। तगड़े हो के हैदर दा नारा लाओ, हैदर हैदर। देखा है सुन्नियों की आवाज में कैसा गूंज है और जान है। ये है आशिकों की आवाज, ये मुनाफिकों की आवाज नहीं है, ये अहमद रजा वालों की आवाज है। हैदर हैदर। तशरीफ रखिए हजरात। ओ बैठे हो, हदीस तो अभी मैंने दो आपको सुनानी है, तुसा समझा भी शायद आखिरी सुना हुआ है। मैंने आपको पहले बताया मैं अपने घर बैठा, मैं बड़ा लंबा सफर कर गया, मैंने फजर पढ़ के आके यहाँ आराम किया, बस थोड़ी देरी सोए, उठ के फिर आपके पास आ गए। रांझा तो महाराज ही करे सा हैं, गाड़ पे ढोल तक खड़कावना पौसी। लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हौज़े कौसर का पानी, कई हजरत मौला अली की तरफ जाएंगे, हैं हम मौलाई होते हैं, उन्हें भी सोटा आगे करना है। हाँ भाई हमें तो मानते थे शेखैन अबू बकर उमर, नहीं होगा क्या मजा होगा कि नारे भी लोग अली के लगाते होंगे तो लित्तर भी अली पाक ने मारने ने। हाय 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 हाय, नारे भी अली दे लो तो लित्तर भी अली पाक माने। क्यों? अली को मानते थे, अली के तीनों इमामों को क्यों नहीं मानते थे? इस वास्ते सुन्नी बन, खैर ही खैर हो जाएगी। बात दूर ना चली जाए, नबी पाक इह्याउल उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह, तवज्जो है, थके तो कोई नहीं हो। फरमाया किस आलिम के पास बैठना? नंबर एक फरमाया जो शक से निकाल कर तुम्हें यकीन में ले जाए उस आलिम के पास बैठना है। जिस आलिम की बातें तुम्हें शक में डाल दे उसके पास कभी ना बैठना। आजकल शक शुबा पैदा करने वाले ज्यादा हैं, पक्के करने वाले कम है। ये मिर्जे ने क्या किया है, और ये जितने यूट्यूबर इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल पॉडकास्टों का, ये क्या करते हैं? सारे शकूक पैदा करते हैं। इनका काम ही ये है शक पैदा करना। आप मेहरबानी करें अपने सय्युल अकायद रासिखुल अकायद उलमा के पास बैठें ताकि आपके अंदर से शक दूर हो जाए। और मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं, इधर देखिए, इधर देखिए। ज़रूरियात दीन में आते हैं तौहीद, रिसालत, खत्म नबूवत, कुरान, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, हाशर, नशर। ये ज़रूरियात दीन के मसाइल हैं।
ये सारे के सारे यकीन पर कायम हैं, इनमें शक आया तो बंदा काफिर। हमारा सारा दीन, उसका स्ट्रक्चर है ही यकीन पर कायम। सारा स्ट्रक्चर दीन पर कायम, यकीन पर कायम है, इसमें शक आ ही नहीं सकता। तो फिर शक पैदा करने वाले ये जितने मिर्जा जेल में जैसे अब क्यों बैठते हैं, जिन्होंने शक पैदा किया, कभी सहाबा में, कभी अहले बैत में, कभी औलिया कामिलीन में, कभी उलमा में। अब एक बंदा पूछता है तू तो आलिम को नहीं, तो किमें बन गया? आखिर अलामा इकबाल को भी तो सभी कहते थे। मैं क्या बल्ले, अलामा इकबाल थे, शेख मुजद्दिद की कब्र पर जब जाता था वो तो वलियों के कसीदे पढ़ता था, तो तू इंज भौंकना जिमें गली दा लाट कुत्ता भी नहीं भौंकदा। तो फिर अपनी और उसकी चाल और परवाज में फर्क देख ले। अलामा बनने का शौक है, डॉक्टर इकबाल तरह जबान तेरी बाजारी बच्चियां वर्गी है। समझ आ रही है? कहते उसको अलामा कहते तो मुझे भी कहो। तो मैंने कहा वो वलियों को भौंकता तो नहीं था, आप तो भौंकते हैं। यानी कुत्ता भी थोड़ी देर के बाद चुप हो जाता है, लेकिन आप पता नहीं किस नस्ल के मिर्जा साहब। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, आप पता नहीं किस गंदी नस्ल के हैं, आपको पता ही नहीं चलता मैंने किसके खिलाफ क्या बात करनी है। यह दीन की कहां तालीम है कि आप सारे वलियों के खिलाफ बकवास करें? नहीं जी, बाबियां कुछ नहीं किया, बाबियां नुकसान किया है। सारे बुजुर्गों ने आके यहां शिर्क के अड्डे खत्म किए, बहुत परस्तियां खत्म करी, नबी पाक के दीन का झंडा और परचम बुलंद किया और यहां नबी पाक का दीन फैलाया। और ये पूरा पाकिस्तान ये फैजान है अल्लाह के वलियों का। ये हिंदुस्तान में ख्वाजा अजमेर को देखो, निजामुद्दीन को देखो, साबिर कलियर को देखो, हाजी दरगाह को देखो, आला हजरत को देखो। ये औलिया है जिन्होंने दीन फैलाया है। और यहां क्या जमाते अली है, क्या बहरे अली है, या क्या दाता साहब है, क्या मेरा बाबा है, क्या ख्वाजा है, ये सब वो हैं जिन्होंने दीन फैलाया है। और तू आज के कहता है इन्होंने दीन का नुकसान किया है। शर्म तुमको नहीं आती, मगर तुझे तो लगता है तू तो रंजीत सिंह का बच्चा है, इतना वलियों का मुखालिफ है, तुम्हें शर्म और हया नहीं आती है। सुनो मेरी बात, अगर वलियों ने दीन नहीं फैलाया तो वो बंदा पेश करो जिसने दीन फैलाया है, बंदा पेश करो। अंग्रेजों को कहो, जिनको बड़ा कहता है उनको कहो रिसर्च करो, उन्होंने लिखा है कि यहां दीन फैलाया ही अल्लाह के वलियों ने है। और मैंने जो पहले कहा ना कि ये भौंकता है पता नहीं किस नस्ल का है, कई बंदे शायद परेशान हो रहे हैं कि इसको कुत्ता कह रहा है। मैं हाँ, कुत्ते ने मेरा नाराज हो जाना, मैंने जरा भौंकने की बात की है, कुत्ते की तो मैंने की नहीं ना। उसकी वजह यह है मैं कुत्ता कह भी नहीं सकता, वैसे निकल जाए मुंह से तो अलग बात है। वजह मैंने कहा साहबे कहफ 7 वली जा रहे थे, उनके पीछे जाने वाला कुत्ता नहीं भौंका, कुत्ता तो कभी वली को भौंकता ही नहीं है। हाय 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 हाय, ये तो नजसुलैन है। और उलमा समझते इसका तर्जमा क्या बनता है, तवज्जो है ना? नहीं जी, वो जनाब ये मिर्जा नजसुलैन है, याद रख लीजिए, ठीक है ना जी। और ये अच्छा, कई बुजुर्गों को पता नहीं मिर्जा है कौन, ये समझने को दिखाना था छोर बिगड़िया बदा, जिन्होंने मोबाइल को पता मिर्जा किसे होंगी, जिनके पास मोबाइल है उनकी बात कर रहा हूं ताकि समझ लो आप। ये बदतमीज है। और जितने शागिर्द थे पहले टीवियों पर बैठने वाले, वो कहते थे रेफरेंस से बात करता है, हदीस का नंबर बताता है। तो मैं क्या आप रॉन्ग नंबर है, हमारी बात नहीं मानते थे। उन्होंने दी पूछ चलते पैर है तो नाल ही कहते नहीं ये तो बदतमीज है, ये जाहिल है, ये हमारा उस्ताद नहीं है। मैं कहा बस निकल गई फूक। यानी जो तुम्हारी मुखालफत करे, तुम्हें बुरा भला कहे, अगर वो बदतमीज है तो दाता साहब को बुरा कहे, वो कितना बड़ा बदतमीज होगा। जब हम कहते थे तो उस वक्त कहते हैं रेफरेंस है, तो हूं रेफरेंस किधर गया? अरे नहीं यार, ये है ही बदतमीज, ये है ही कमीना, ये है ही बेगैरत। मैं कहा बस ऐनी गल सी ना। खुदा जब मदद करता है तो यूं करता है। अगे तो साड़ी भी लोग मुखालफत करते हैं, हूं सारे मीडिया पर बैठ कर भी कहते हैं। मैं कहा सुना मिर्जिया, इतना काफी है या होर? समझ आ रही है मेरी बात की? खुदा मदद करता है, देखो कितना जलील हो रहा है। और एक मुसलमानों वाली बोली नहीं है, यकीन अल्लाह पे करे, एक मुसलमानों वाली बोली नहीं। ये मुसलमानों का काश्ता पौधा हो तो फिर है ना, ये कुफ्र का पौधा है, इसके अंदर क्या इस्लाम वाली बात है? और याद रखो, बड़े गौर से सुनने वाली बात है, ये जिन्होंने पाला है ना, परेशान वो भी हैं, हमें सारी समझ है। लेकिन ये भी याद रखो, ये मुल्क पाकिस्तान है, इस मुल्क पाकिस्तान में दरबारों पर बम धमाके किए गए। दाता साहब भी और बाबा फरीद पाक, रात 2-2 हज़ार बंदा, सवेरे 2-2 लाख बंदा आके नमाज फजर पढ़ता था कि हम बुजुर्गों के दरबार नहीं छोड़ सकते।
तो मैं क्या जिथे बंब धमाके दरबार नहीं छुड़ा सके मिर्ज़ा तू तो निक्की जी शुरली है, तू क्या करेगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी बात याद रख ले। और कहता है जी अल्लामा इकबाल हूँ, अल्लामा इकबाल कहते तो मैंने भी आको। मैंने कहा हम अब अव्वल तो बात ये जितने पढ़े लिखे उलमा है सारे डॉक्टर इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल कहते हैं। अल्लामा शायद कभी किसी शायद ये अक्सर ये जो कातिबीन किताबों वाले ये लिख देते हैं, तो चलो जी अल्लामा के तो कम अज़ कम इतना इल्म तसीना कि मैं बलियाँ दबा अदब हाँ हुजूर का आशिक है, उस जैसा एक शेर ही लिख के दिखा दे। तेरे मुंह तो बड़ी बवासीर है, लफज सोना नहीं निकलना, शेर तो बड़ी दूर की गल है। ये क्या बात हुई, समझ आई? अब है कोई नहीं, मैं तेरा अब्बा है कोई नहीं। लावारिस बच्चा फिर यूं ही परेशान होकर बातें करता है ना। इसको बड़े बड़े लोगों ने हाथ डाला पर जिमें अत्तारी ने गिरेबान हाथ पाया है ना, इसका इलाज ये है। हाँ हमें पता है कईयों को बड़ी तकलीफ होती है, हो सकता है यहाँ भी कोई चमचा कड़छा बैठा हो, अल्लाह करे मरकज़ आले सुन्नत में ऐसा गंदा दाना ना हो, लेकिन अगर बैठा है तो हौसला कर। ये कौन सी बात हुई, ये बदतमीजी, ये दीन 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 सिखाता है। और हमने तो कभी पहल नहीं की, लेकिन जो करे उसका जवाब देना हम जानते हैं। जिस तरह आजकल मोदी पाकिस्तान को आंखें निकाल रहा है, तो पाकिस्तानी फौज ने कहा है पहल असी नहीं करनी पर तू करके देख, तेनू 10 छड़ांगे। तू तो कहना ना कि 10 मिनट में हम लाहौर ले लेंगे। मैंने कहा उस वक्त से डरो जब दिल्ली के डॉक्टर भी कहें कि मरीज नहीं बचता, इनू लाहौर ले जाओ। और वैसे भी कहता है मैं पानी बंद कर दूंगा। अच्छा देखो पानी बंद करना ये तो यजीदियों का काम है, इसने बताया कि मैं यजीद दा मौजूदा बच्चा, लेकिन ये एक अलग मसला है। लेकिन मोदी मैनू तेरी गल दी समझ नहीं आई भी तू पानी नू करना की है, पीना तो तुसी गां दा पेशाब है, पानी नू की करना है। तू मुकाबला करेगा साडा, जमजम पीने वालों का मुकाबला गाय का पेशाब पीने वाला कैसे कर सकता है? वैसे भी पाकिस्तान नाल पंगा ना लेंगे ना, क्यों? मैं कहा साडे सिगरेट भी कैप्टन ने, क्यों हजरत जी ऐसे ही है ना, सिगरेट भी कैप्टन चलते। इथों दे चावलों का नाम भी कर्नल है, कहता कर्नल के चावल हैं। ऐसे है कि नहीं है? मैं क्या मेरा हौसले ना लाई। हम अपनी पाक फौज के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह इनको मजीद हिम्मत और ताकत अता फरमाए। जितने इदारे मुल्क की सलामती और हिफाजत वाले अल्लाह तुम्हें और ताकत अता करे। नकल नाले भी आखांगे कि जिस वेले तुसी वेखो ना भी शायद बंदे कम होंदे पे ने, एक बारी ऐलान कर छड़िया जे सब तो पहले या रसूल अल्लाह कहने वाले बंदे तुहानू नजर आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? अजीज़ान गिरामी, हमारे मुल्क की देखे ये जैसे फौज सरहदों की हिफाजत कर रही है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। वैसे जो अंदरूनी सतह पे मुल्क की हिफाजत करें हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। और इसी तरह एक दीन की सरहद है, उसके फौजी उलमा होते हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अगर मोदी हमला करे तो फौज कहते तू आ तेरे ना मोकला ही नहीं आए, तो सारे कहते हैं यार बड़ा अच्छा जवाब दिया, जनरल साहब ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, कोई उसकी मुखालफत नहीं करना और दबा के रखो जनाब। तो जब हम दीन की सरहदों पर खड़े होते हैं, कोई मिर्जे जैसा मोदी आए, मिर्जे जैसा मोदी, तो जब समर अब्बास उसको जवाब देता है तो फिर तुम्हारी तबीयत भी खुश होनी चाहिए कि समर अब्बास इन्हू मंड के रख असी तेरे नाल हां। तवज्जो है ना, ये मसला है। खैर उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले जाए। नंबर 2, उस आलिम के पास बैठो जिसकी बातें सुन के तुम्हारे जिंदगी से दुनियादारी निकल जाए और ज़ुहद और तकवा पैदा हो जाए। तीसरी बात फरमाया उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें रियाकारी से निकाल कर इखलास में ले जाए। नंबर 4 फरमाया उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हारे दिल से दुश्मनी निकाल कर सुलह पैदा कर दे। समझ आ रही? दुश्मनी ना पैदा करे, सुलह पैदा करे। और फरमाया उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हारे दिलों से तकब्बुर निकाल कर आजिज़ी पैदा कर दे। ये 5 निशानियां आलिम की बयान की, इस आलिम के पास बैठना। इस हदीस के तनाजुर में देखो, मिर्जे को तो शक पैदा करता है, तकब्बुर पैदा करता है, रियाकारी है इसमें, इखलास नाम की चीज ही नहीं, और लड़ाई और झगड़ा और फितना और फसाद पैदा करता है। इस हदीस की रोशनी में तो इसका जनाजा ही निकल गया। आ जाओ एक हदीस सुना के फिर बात को वाइंड अप करते हैं। आपको समझा रहा हूं और ये बात बड़ी समझने वाली है। सुना दूं अगर थके नहीं तो, लेकिन साथ लगे हाथ हो चुके। मैं देखता आया हूं तो इलाके दी मैं कणका पक्कियां खलोतियां, तो फिर मदरसे की खिदमत भी करनी है आपने। हैं मैं ये हुजूर ये जेहलम के अंदर
सराय आलमगीर रोड के ऊपर अल्लामा हबीबुल्लाह नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इदारा, वहाँ मैं तकरीर कर रहा था। तो उन्होंने फरमाया कि मदारिस और मसाजिद अहले सुन्नत के बारे में भी बता दें। तो इस बारे में मैंने कहा फिर मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो मैं यही कहूँगा मस्जिद वो सही होती है, नमाज उसमें सही होती है जिसका रुख खाने काबे की जानिब हो। मैंने क्या कहा आपको, जिसका रुख खाने काबे की जानिब हो। मदरसा वो सही होता है जिसका रुख असहाबे सुफ़ा की जानिब हो। नबी पाक ने पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला उस वक्त से शुरू कर दिया था, और ये तालीम और ताल्लुम मस्जिद मदरसे में बैठकर ये मेरे नबी की सुन्नत है। ठीक है, उन्होंने बड़ा पसंद किया। मैंने कहा यहाँ पर ये बात पता कौन करता था, ये अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी बात किया करता था। ये इमाम नूरानी की बात है। वो कहते थे मस्जिद का रुख अगर खाना काबा की जानिब हो तो ठीक है, मदरसे का रुख असहाबे सुफ़ा की जानिब हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात सुनी, मैंने एक जगह हाजिरी पेश की तो एक बंदे ने बड़ा अजीब सवाल किया। सारे बंदे मोबाइलों से निकल के मेरी बात सुने, चस ना आवे तो गल करे आजे, तो ये चस आवे तो जरा गौर फरमाना। वो कहने लगे यार ये सुनियों का इदारा होता है, चंदे ही मांगते रहते हो, बाहर थोड़े बांस ही लगे रहते हैं, मिस्त्री हर वेले लगे रहते हैं, चंदिया नाल ही थोड़ा मदरसा बनता है। तो कई हम देखते हैं रातों रात बन जाते हैं। एक गल सुन सो तो अगली हदीस सुना सन जान छड़ जैसा घंटा पूरा हो गया उतला बोनस ही है थोड़ा। हाँ, और बात यह है मैंने बरजस्ता उसको जो जवाब दिया, उन्हें तो बड़ी चास लई आ वेखने दीवाने की कर देने। मैंने कहा तू सही कह रहा है कि हमारी मस्जिद चंदे से बनती है, मदरसा चंदे से बनता है, कई कई सालों तक यह तामीर जारी रहती है। क्यों? मैंने कहा हमारा ताल्लुक मस्जिद नबी से है, मस्जिद नबी चंदे से बनी है, तामीर होती रही, ऐसा ऐसा तौसी हुई। हम मस्जिद जिरार वाले नहीं, जिरार मस्जिद रातों रात तामीर हो गई। हमारा ताल्लुक जिरार से नहीं है, मस्जिद नबवी से है। वाह भाई वाह, हैं सुनाना तेनू शेर मेरा पुत्र, नवी फीस भर के सादत तारी नू तेनू फिर सुनाएगा शेर सारे हैं आला हजरत के शेर। चलो तेरा रांझा मराजी करना गाय देखे ना बाबे नू भी चा साहिब बात में वजन तो है ना, हम जिरार वाले हैं ही नहीं। और इसका पंजाबी में तर्जुमा कर दूं अगर आप जाग रहे हैं तो। जिरार वाले पता कौन होते हैं? जो डॉलर और रियाल पे पलते हैं वो जिरार वाले हैं, जो आमीना की लाल की निगाह पे पलते हैं वो मस्जिद नबवी वाले हैं। फैसला आपके हाथों में है। तो हमारा जिरार से ताल्लुक नहीं, रातों रात बने मस्जिद बन गई है आके तो नफल पढ़ दे। मस्जिद नबी पहले छोटी थी, फिर खरीदी, फिर बड़ी, फिर खरीदी, फिर बड़ी, चंदा ले आओ वड्डी करनी है, सारा खरीदा गया तो मैं गया मस्जिद नबी वाले यहाँ। हदीस सुन लीजिए, हदीस बता रहा हूं, आलिम रब्बानी के पास बैठना है, आलिम शैतानी के पास तवज्जो है जी हजरात। तावन भी आपने अपने इदारे के साथ जारी रखना है। ज़रूरी नहीं कि ये आप आएंगे और कशकोल फैलाएंगे तो तुसी जनाब अली दाने आधा किलो विच पा छड़ोगे, नहीं, पूरा बोरा बोरा पड़ा जाओ, अल्लाह के मेहमान खाएंगे मदीना मदीना। समझ आ रही है? और जाते जाते जब तनख्वाह मिले तो जाते जाते कुछ देते जाएं, सब्जी वाला अपना हिस्सा मिला ले। अगर किसी की दुकान है कपड़े दी तो वो कपड़े दे के जाए, जूते वाला है तो वो तोलबा को जूते पहनाए। अगर कोई वैसे है फसला चुकियां ने तो कहता जी 1 महीने का बिल मैं देवांगा जी, एक उस्ताद की तनख्वाह मैं दूंगा जी, कापी पेंसिल की किताब है जी 2 दर्जन पेंसिल 4 कापियां चल बई तोलबा पढ़ो बई। अगर किसी की गोश्त की दुकान है तो 5 किलो 5 टन पाक के नाम का गोश्त है जी, 11 के नाम दे 4 कुक्कड़ ने जी। देखे जाए अल्लाह के बंदे, अपना हिस्सा मिलाए, मदीना मदीना। कुर्बानी वाले दिन भी फोन करते हैं, अल्लामा जहांगीर साहब जी कोई बंदा है की करना, आके खाल ले जाओ। तो मैं कहा तू बंदा नहीं, आखे जी मैं भी बंदा। तो मैं कहा बंदे दा पुत्र बन, मदरसे खाल लपड़ा जा, खुदा दा बंदा 135 रुपए की खाल विकदी है तो 117 का खून साढ़े कपड़े लग जाता है।
मदरसे में खाल कुर्बानी के जानवर की भी जमा करा के जाए, नाल रुपया 1000 भी दे के जाया करो। अपने इदारे के साथ मुआवनत फरमाइए, कहना ना पड़े। और ये खुश नसीबों को ही ये सादत मिलती है। मेरी बात लिख लो, हर बंदे के बस की बात। कई बंदे होते हैं, हुज़ूर अल्लामा आसिम साहब की बिला, कई बंदे होते हैं उनका पैसा किया जी क्रिकेट का मैच होंदा पे है, 50,000 इनाम है, 40,000 है, 30,000 है, कौन देसी? फलां बंदा देसी। ये कितने रहा जी? यूके रहा जी। ये कितने रहा जी? अमरीका रहा। ये कितने रहा जी? बड़ा बिजनेसमैन है, ये पैसे देंदा पे। मैं कहा वाह, कबड्डी होंदी पई है, दांदा दी भाज होंदी पई है, कुत्तियां दी रेस होंदी पई है, वालीबाल के मैच होंदे पे ने, ते पैसे लगते पे ने, इनाम बोर्ड मसीत वास्ते मंगो। आ तो हालात ठीक कोई नहीं। बाबे खादिम आख्या तुहाडे हालात कभी भी ठीक नहीं होने। मस्जिद मदरसे को देखे जा, वरना ये हम कहने पर मजबूर हो जाएंगे जी, और ये हराम दा पैसा वो जी थारा ते जांदा, जेड़ा विचू हलाल दा है वो तो इत्थे अपड़ा है। अल्लाह करके सारा ही हलाल का हो तो मदीना मदीना हो जाए। लेकिन बहरहाल सरमायादारो, जागीरदारो, मेहरबानी करो, ये मदारिस आपने चलाने हैं। अगर वो जैसे याहिया खालिद मक्की रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैं दीन पढ़ नहीं सका, पढ़ा नहीं सका, फैला नहीं सका, उलमा की मैं मदद तो कर सकता हूँ ताकि पढ़ें, पढ़ाएं, फैलाएं। अगर मैं और कुछ नहीं कर सकता तो इनको दुनियावी मुआमलात से बिल्कुल मुस्तगनी करता हूँ ताकि ये बेफिक्र होकर दीन का काम करें। अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई तो मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाएगी। ज़रूर मुआवनत फरमाइए। लेकिन हदीस आखिरी और फिर आपसे इजाज़त। ये जो जाहिल आलिम होता है ना, वो बात गलत बयान करता है, और जो सही आलिम होता है वो 1400 साल उम्मत की तामीरात और तशरीहात उसके मुताबिक अपने आप को पेश करता है। वो अपनी तफसीर भी राय नहीं कर सकता। सुनाऊं हदीस? इधर देखिए, मिर्ज़ा एंड कंपनी ये बड़ा शोर मचाते हैं। मैं क्या जाते जाते भी फक्की देवा, याद रखोगे इंशाअल्लाह। नबी पाक ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा वफ़ी रिवायत ला तजअलू कब्री ईदा। फरमा मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। ये हदीस है। ये क्या है? मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब ये सिहा में मौजूद है। मिर्ज़ा जहलमी एंड कंपनी और उसके जितने दुनिया में फिरने वाले कतूरे, उनका असली स्टेटस बता रहा हूं। वो कहते हैं ये सुन्नी नहीं तुम्हें बताएगा हदीस। मैं क्या सुन्नी बताता है, पर जिस बेहयाई से तुम बताते हो, इस बेहयाई से हम नहीं बताते, हम इश्क से बताते। अब इसका तर्जमा आप गूगल सर्चर बैठे हैं, आप गूगल सर्च करके देखें, ये हदीस लिखें तो तर्जमा जितने सेल्फी हैं, मैं सेल्फी नहीं कह रहा, सेल्फी, उलमा समझ रहे हैं मेरी बात। चूंकि सेल्फी भी आप पे बनती है और सेल्फी भी आप पे बनती है। ये जो खुद ब खुद बने ना, वो सेल्फी और सेल्फी होते हैं। सेल्फी को सेल्फी क्यों कहते हैं? मोबाइल से खुद बनानी पड़ती है। जेड़ा खुद बने वो सेल्फी होता है। समझ आ रही ना जी? अब ये इन्होंने तर्जमा किया, नबी पाक हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला नहीं लगाना। मैंने कहा खुदा तुम्हें बर्बाद करे, कितने इल्मी खाइन हो, यहां मेले का लफ्ज ही नहीं है, ईद का लफ्ज है। ईद का लफ्ज है और तुम इसको मेला कह रहे हो, और कह रहे हो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला नहीं लगाना। मेले का तसव्वुर तो अब भी इस्लाम में नहीं है। अगर किसी मजार पे लगे तो हम उसकी मुजम्मत करते हैं। बुजुर्ग सारी याती मेले नहीं लगाए, बुजुर्ग ने तहज्जुदें पढ़ी हैं, अमल दुरुस्त किया, और तुम कहते हो मेले। मेले का तसव्वुर तो इस्लाम में नहीं है भाई। तवज्जो है ना? गौर से सुन लो, हदीस बड़े नुक्ते वाली है जो समझा रहा हूं। दूसरी बात, मिर्जा जेलमी को जब पता चला कि नहीं भी उलमाए आले सुन्नत ने पकड़ लिया है, यहां पर ये मेले वाला तर्जमा नहीं चलेगा, उसने फिर ना अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा देखो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो इसका मतलब यह है ईदगाह में होता है रश, खयानत। देखो खयानत, ईदगाह में होता है रश। तो नबी पाक का फरमान का मतलब यह है कि मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना। मैंने कहा यार मुझे एक बात बतलाइए, अब मैं आप सुनियों को भी चेक करूं ना कि 1.25 घंटा की सुने तुसी। अगर नबी पाक के रोजे पर कब्र पर रश नहीं लगाना, तो फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती? इसका फिर क्या मतलब है? अगर जाना नहीं, रश लगाना नहीं, नबी पाक के रोजे की जियारत करनी नहीं, तो हुजूर ने क्यों फरमाया जो मेरे रोजे की जियारत करेगा मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी? बल्कि आगे सुनिए, अगर जाना नहीं है नबी पाक के रोजे पर रश नहीं लगाना, तो मेरे नबी ने यह क्यों फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकत जफानी? फरमाया जिसने हज किया और बाद में मुझे मदीने मिलने नहीं आया वो बेवफा है।
फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है, आप 20 लाख माइनस कर दे, 20 लाख बंदा तो मदीने जाएगा ना, तो जे मदीने जाना नहीं, रश लाना नहीं, तो फिर 20 लाख उत्थे लैन की जाएगा, तो जे चला जावे तो रश तो नहीं ना लगना। कहता है ये तो मैनू नहीं पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। ये असल मसला है मेरे भाई, गिरामी कदर हजरात। और फिर अगर आप चाहें और मोहब्बत फरमाएं तो आपको बताऊं कुरान क्या कहता है। ये जितने लोग हैं मिर्जा जेलमी जैसे, ये कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर आशरी लगाना, जबकि अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह इला आखिरी आया। फरमाया जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो मेरे मुस्तफा के दरबार पे आ जाओ। मेरा ख्याल है कौम थक गई है यार, बस कर जागो फिर सुनाओ। अल्लाह आपको बरकत और तवज्जो है, बोलो ना यार। वैसे नारा तो नारा ही होता है, सीधा नारा सीधा ही होता है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा ताकीक, ताइदार खत्म नबूवत, हर सिहाबी नबी, ए 6 नारे जे तो बाप बंद। ये जो बीच में अल्फाज का जो इजाफा होता है या लाहिकात होते हैं, इनसे बचा करें तो बेहतर है। तवज्जो ठीक है, नाराज ना होना, नारा सीधा ही साडा नारा हैदरी यजीदियां दी जान कढ़ लैंदा है। अब जरा गौर से सुनिएगा जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, आइए जरा एक तर्जुमा आपको सुनाता हूं कि असल मतलब क्या है और ये बयान क्या करते हैं। तुम देखते हो हदीस है, किताब है, हदीस का नंबर है, नहीं इधर देखिए मेरी तरफ। सूफी बैठते रहे, सेट डाउन, इतने बैठ जा, पानी नहीं है। इतने आराम से तो दूल्हा भी नहीं तशरीफ लाता जैसे आप तशरीफ ला रहे हैं। बाकी काम बात में, आखिरी बात मेरी सुनो। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो मेरा एक अपना अंदाज है भाई, सुना दूं अगर इजाजत है तो। मैं अर्ज करता हूं हुजूर, अब ये बात सुनिएगा। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि मेरी कब्र पर राशनी लगाना, और ये नहीं फरमाया कि मेरी कब्र को मेला ना बनाना, नहीं, ये मतलब ही नहीं है। तो आप कहेंगे फिर इसका मतलब क्या है। ऐ जरा सारे एक बारी गोडे छोटे छड़ के सीधे होके बहु मैं तुहानू हदीस सुनावा, आखिरी जुमला है, उसके बाद एक पैगाम देना तो जान छुट गई। लेकिन गल सुन लवे है, सुन्नी में और बद अकीदा में हदीस बयान करने का कितना फर्क होता है, ये मतलब समझा रहा हूं। बद अकीदा तफसीर बिर राय करता है, और जो सुन्नी होता है वो 1400 साल उम्मत का तसलसल बयान करता है। जो आलिम शैतानी होता है वो राह अलग निकालता है जिसको तफरका कहते हैं। जो आलिम होता है वो उम्मत को यहां से उठा के मुस्तफा की चौखट से जोड़ देता है। और अब सुनिए इस हदीस का क्या मतलब कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को तुमने ईदगाह नहीं बनाना। क्या मतलब है इसका? मतलब यह नहीं कि राशनी लगाना, इसका मतलब यह नहीं कि मेला नहीं लगाना, बल्कि इसका मतलब यह है लोगों तुम ईदगाह में साल में 2 मरतबा जाते हो, फिर ईदगाह में नहीं जाते, ईदगाह खाली रहती है। मेरे रोजे पर 2 मरतबा के मेरे रोजे को खाली ना छोड़ना, ये मतलब है इसका। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। मतलब ये है कि हजूर फरमा रहे हैं मेरी कब्र को कभी खाली ना छोड़ना, ईदगाह ना बनाना। ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, बाद में तुम जाते ही नहीं हो। मेरे रोजे को सिर्फ 2 बार आके छड़ ना देना, क्योंकि ईदगाह में तुम 2 मरतबा, तुम्हारी 2 मरतबा ईद होती है, हैं? मेरे पास जब भी आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी। मतलब ये है अजीज़ान गिरामी। इसलिए उलमाए रब्बानीयीन को सुनो, शैतानों को सुनने की ज़रूरत है, जिनमें तुम्हारे ज़हनों में शक आ जाए सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं उम्मीद करूं इस इदारे में आप अपने बच्चों को बितख़सीस दरसे निज़ामी के जो शोबे हैं उनके अंदर अपने बच्चों को दाखिल करवाएंगे? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? आज अपना जहां से ज़हन लेके जाएं और अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाएं, तावन भी फरमाएं, उलमा की इज़्ज़त भी करें। और पूरे इलाके में ये हमारे अल्लामा जहांगीर कादरी साहब और इनकी टीम के जितने लोग हैं ये फ़िक्र रज़ा पर कारबंद हैं। मुझे तो नहीं मालूम कि यहाँ का क्या माहौल है, लेकिन बसा औकात फ़िक्र रज़ा वालों के चंद एक बंदे मुखालिफ हो जाते हैं। खुदा उनको जलील भी बहुत करता है, लिख ले मेरी बात, जलील होंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, मुझे लगता नहीं है कोई नहीं होगा, ये हो तो फिर जलील होने वास्ते तैयार हो जाते। बाकी आप साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, ये मरकज़ आपको बड़े बड़े बंदे पैदा करके देगा इंशाअल्लाह।
फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, मियाँ खुश रहिए हम दुआ कर चलें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।